गजा में जंग बंदी के लिए मुआहदा तय पा गया। मिस्री सदर का गजा में जंग बंदी मुआहदे के इतलाक का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुतफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया इस तारीखी और बेमिसाल वाक़े को मुमकिन बनाया। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक सालिसों का कहना है कि डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों, कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। मुआहदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ता या इतवार को मुतवक्किल है। हमास के ट्रंप मुआहदा तय पा जाने की तस्दीक। हमास ने मुतालबा किया कि ट्रंप और ज़ामिन ममालिक गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। गजा में गजा की तरसील और कैदियों का तबादला होगा। इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। गजा में फ़लस्तीनियों का जंगबंदी के ऐलान के बाद जश्न। खान यूनिस समेत कई इलाकों में फ़लस्तीनी सड़कों पर निकल आए। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सदर ट्रंप की कोशिशों के जरिए हम इस मोड़ पर पहुंचे हैं। ट्रंप की क़यादत, उनकी शराकतदारी, इसराइल की हिफाजत और यरगमालियों की आज़ादी के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम। कहा गजा मुआहदा मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने का तारीखी मौका है। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल आज़म का आकाश है। कतर, मिस्र, तुर्किया की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासिबा करना चाहिए। फ़लस्तीनियों ने जो तकालीफ बर्दाश्त की दोबारा कभी दोहराई जानी नहीं चाहिए। हम अपने शराकतदारों और बरादर ममालिक की क़यादत के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान के इलाके दराबन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तान हैदर शहीद। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। किसी भी मुमकिना भारतीय सरपरस्त खारजी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। मेजर सप्तान हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। क्या मौजूदा 8 रुकनी बेंच फुल कोर्ट तश्कील देने का दायरा इख्तियार रखता है? वकील मुनीर ए मलिक ने दलाल दिए। आईनी बेंच के पास जुडिशियल इख्तियारात हैं। आईनी बेंच दायरा इख्तियार पर फैसला कर सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आइन में तरमीम से कबल जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों हुई। मेरे ख्याल में इन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिनकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद तकर्री हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले हम 26वीं आईनी तरमीम से कबल के हैं। क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं? केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी से मुतालिक अहम इजलास। 24 में से 15 इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी के अमल में आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएँ। निजकारी में इदारा जाती ताख़ीर और सुर्ख फीते को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए फौरी और जामी इक़दामात की हिदायत। कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले इदारे जल्द निजकारी के अमल से गुजारे जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी अमल की खुद निगरानी और पेशरफ्त पर बाकायदा इजलास बुलाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्विदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। ECC और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला की तब्दीली का मामला, PTI का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन जमातों की मरकजी क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मुशावरत में गवर्नर राज समेत PTI के नाराज अरकान की हिमायत हासिल करने पर भी गौर। नाराज अरकान की हिमायत मिलने पर अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में अपना कायदे ऐवान ला सकती है। मरकजी क़यादत से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सूबाई कायदीन का मुतहर्रिक होने का फैसला। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौम्मा बन गया। वज़ीर आला का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल हुआ या नहीं, इस बारे में गवर्नर हाउस की जानिब से पुरअसरार खामोशी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से बानी PTI की बातचीत मंजरेआम पर आने पर इस्तीफा दे दिया गया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, 1.5 साला दौर तनाज़ात से भरपूर। गंडापुर ने जज्बाती अंदाज तो अपनाया, कारकुनों का एतमाद हासिल ना हो पाया। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर के मुआवने खुसूसी रहे। सुहेल आफरीदी ज़माना तालिबे इल्मी में ISF से वाबस्ता थे। वज़ीर आला नामजद किए जाने पर पेशावर में सुहेल आफरीदी के घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद किया। इलेक्शन कमीशन ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अराकीन अब आज़ाद करार। पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली, नई फहरिस्तें जारी। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर-ए-नो तरतीब। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अराकीन की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियों का बजावता शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक पंजाब भर में 12 अक्टूबर तक तमाम ज़रूरी नक्शाजात और दीगर तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। 1 नवंबर को पंजाब बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई अशात होगी। 16 नवंबर तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 दिसंबर तक सुने जाएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जारी होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सीज फायर, दोनों जमातों को बयानबाजी से रोक दिया गया। अयाज सादी की क़यादत में हुकूमती वफ़द की सदर जरदारी से मुलाकात। दोनों जमातों में अफ़वाह व तफ़हीम से मामला तय करने पर इत्तफ़ाक़। किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुना जाएगा। इसहाक़ डार ने यकीन दहानी कराई कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई बयानबाजी नहीं होगी। कहा, नवाज शरीफ दोनों जमातों में इत्तफ़ाक़ चाहते हैं। सदर जरदारी ने सियासी बयानबाजी से रोक दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी इजलास में नून लीग से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा।